दुनिया का संसार का रिश्ता यही है, जब तक कमावा ना तब तक सब कुछ। आज अपन कने 5 रुपया जन दुनिया अपनो फ्रेंडशिप करे, दोस्ती करे यार। अपारी झोपड़ी अड़क मात थी, झोपड़ी वालों कोई रमश हमारी दुनिया रो ना तो ये प्रेम ऐसो कर लियो, लोग पैसों ज्यादा प्रेम करे। पैसों सबने प्यारो है, जे बेटो नहीं कमावे पैसों तो माँ बाप कर दे बिना सुबह पहली न्यारो। जगत में पैसों सबने प्यारो। टाइम इज मनी, मनी इज द गॉड, गॉड इज द ग्रेट, ग्रेट इज द वन, गॉड इज द वन। भगवान एक ही है दुनिया में, लेकिन बिना बापा नमस्ते सभी आशा बहनों को मेरा नमस्ते। मैं आप सभी आशा बहनों से 2 मिनट के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था संगठन के द्वारा कि हमें परमिशन 15, 16, 17, 18 की मिली है और हमारे पास प्रूफ भी है। कमिश्नर साहब ने खुद मुझे लेटर पैड पर सिग्नेचर करके दिए थे, वो मैं अभी आपके समक्ष रखूंगी। परंतु मुझे नहीं पता किसकी सिफारिश से, कुछ लोगों की सिफारिश की वजह से हमारी 2 दिन की परमिशन को रद्द कर दिया गया है और यह सूचना हमें अभी अभी मिली है। इसलिए मैं सभी आशा बहनों से कहना चाहती हूँ कि हमारा जो कार्यक्रम 17 तारीख का था रैली का, उसको पोस्टपोन करके हमने 16 तारीख का रखा है महारैली का। और 2 दिन का हमें जो परमिशन मिली है तो हमें कल ही धरना स्थल पर पहुंचना होगा। इसलिए जहां से भी जो भी आशाएं दूर से आ रही हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि यह जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ। किसने किया मैं नहीं जानती, परंतु यह अच्छी बात नहीं है। हमने अभी पिछले धरने में किसी को भी ये नहीं कहा कि आप उस धरने में मत जाइए, परंतु मुझे निरंतर ये धमकियां मिलती जा रही है कि मैं कल का धरना कैंसिल कर दूं। जबकि मेरे धरने रखने की वजह सिर्फ यही थी कि जब तक हमारा बजट सत्र चालू होता है तब तक ये प्रक्रिया हमारी बनी रहनी चाहिए। और वहां पर 3 दिन की परमिशन के बाद भी, हम 4 दिन की परमिशन के बाद भी हमें 2 दिन की रिजेक्ट करके 15 व 16 की दी है। तो 15-16 के बाद में मेरी बहनों, आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम वहां से कुछ लेके आएंगे। यह सिर्फ विधानसभा में अपनी बात रखने के लिए, दबाव बनाने के लिए रैली रखी गई है। और उसके बाद में निरंतर हर विधायक को, जो भी बचे हुए हैं और जो भी नेता बचे हुए हैं, हर जगह अपने संगठन से, हर संगठन से ज्ञापन पहुंच जाने चाहिए कि विधानसभा में एक ही मुद्दा हो, आशाओं का मुद्दा, जो अब तक इतने सालों से कभी नहीं उठा था। मेरी बहनों, ये अपनी एकता की वजह ही है कि अब तक इतने मुद्दे उठाए गए, लेकिन पहली बार संगठित आशा सहयोगिनी संगठन ने एक साथ इतने सारे मुद्दे उठाए हैं। तो हम सब आप सबके सहयोग से इसे पूर्ण करना चाहते हैं। और दूसरी बात, कोई भी गुटबाजी नहीं है। कौशल्या दीदी ने भी अपने लिए ही लड़ाई लड़ी है और हम सब भी मिलकर अपने लिए ही लड़ रहे हैं। ये आशा की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत की लड़ाई है जो हमें जीतनी है, आपस में लड़ना नहीं है। और मैं तो सभी संगठनों से कहती हूँ, पूरे राजस्थान का संगठन अगर एक मंच पे आकर आवाज उठाता है तो सरकार को हिलना पड़ेगा। और यही वजह थी कि अब तक आशा टुकड़े में बटी हुई थी, फिर भी आशाओं ने ही टुकड़ों में बांट दिया। इसलिए इस बात को खत्म करके बजट सत्र तक हम सबको एक रहकर सरकार के सामने एक मुद्दा उठाना चाहिए। 3 दिन पहले जो धरना था वो भी अपनी बहन का ही था, बहुत सहयोग रहा है। और मानदेय को लेकर तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हमारे 6,500 रुपए हो जाएंगे, परंतु सबसे बड़े 2 मुद्दे भी बाकी हैं। पहला, 4250 रुपए 2018 में जो किया गया था, अगर ये सच है तभी तो गुलाब चंद जी कटारिया ने उस मुद्दे को विधानसभा में उठाया। झूठ होता तो क्यों उठाते वो? अगर ये सच है तो हमारा 46,500 रुपए का एरियर हमें चाहिए। दूसरी बात, केंद्र सूची में हमारा नाम इसी वर्ष जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार का बजट तो आ चुका है 1 फरवरी को। फिर भी अगर हमारे में एकता रही तो हमारा नाम फिर से जुड़ सकता है। हम ये नहीं कहते, आप कहीं आशाओं के मन में ये है कि दोबारा धरना हम इसलिए कर रहे हैं कि उनकी बात को पिटाने के लिए, ऐसे भ्रमित मत कीजिए। उन्होंने भी मानदेय को लेकर रखा, हम भी नई बात को लेकर रख रहे हैं। बजट सत्र तक अपना प्रोग्राम चलता रहना चाहिए। और कल सुबह 10 बजे शहीद स्मारक पर गणेश वंदना के साथ धरने का आयोजन प्रारंभ किया जाएगा। सभी आशाएं वहां पर पहुंचे। धन्यवाद।
कानू पाए बुला रहे हो हाँ, ढोल थाल सब बनाओ। कर देगा वो।